हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राउतर जेलिस इज माय नेम। सो फाइनली सीसेब राउंड स्टार्ट हो चुका है। मतलब अगर एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआईस देख रहे हो तो इस राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। देखो, जोसा काउंसलिंग एक होती है जिसमें हम आईआईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज करते हैं, लेकिन उनके बाद जो सीटें बचती है एक्सेप्ट आईआईटीज, राइट। सो अगर एनआईटी में सीट बची, ट्रिपल आईटी में सीट बची, तो वो कहां आती है? सीसेब राउंड में आती है। सीसेब राउंड की अलग ही प्रक्रिया होती है। इसमें आपको अलग तरीके से अपियर होना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन भी फिर से कराएगा। जोसा में आपने अपियर हो गए, आपको नहीं मिला, उससे इसका कोई मतलब नहीं है, राइट। जोसा में आपने अपियर हुए थे, वहां पर आपको कॉलेजेस नहीं मिला था, वो काउंसलिंग अलग थी, ये काउंसलिंग अलग है। यहां पर आप फिर से रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फीस अलग से भरनी पड़ेगी। फीस कितनी भरनी पड़ेगी? 44,000 रुपए टोटल फीस होगी। सारी चीजों पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, सो हम सीसेब राउंड की बात कर रहे थे। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है csep.nic.in। यहां पर जैसे ही आप जाओगे तो देखोगे कि वैकेंसी पोजीशन फॉर सीसेब, मतलब कितनी क्या सीटें बची हुई हैं किन किन कॉलेजेस में, राइट। आप ट्रिपल आईटी देख लो या फिर एनआईटी देख लो। आपने कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसमें बायोटेक्नोलॉजी बची है, या फिर आपने नीचे और कॉलेजेस देख लीजिए कि किस कॉलेजेस में कितनी सीटें बची हुई हैं। यहां पर जैसे मान लीजिए ये मौलाना आजाद है या मोतीलाल नेहरू है, राइट। सो मौलाना आजाद की थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं ताकि क्लियरली दिखे। ये कॉलेज है, ये ब्रांच है मौलाना आजाद की, मेनेट भोपाल की आर्किटेक्चर ब्रांच या मैथमेटिक्स एंड डाटा साइंस ब्रांच। यहां पर अदर स्टेट के लिए, एससी कैटेगरी के लिए, अगर एससी की कोई फीमेल है तो उसकी सीट बची हुई है। यहां पर कितनी सीटें बची हैं? एक सीट बची है। तो यहां दैट्स हाउ, इस तरीके से आपको पता चलता जाएगा। यहां पर अगर आर्किटेक्चर की कितनी है ये आप देख सकते हो, प्लानिंग की कितनी है, मेटलर्जी की कितनी है, राइट, फीमेल की है, ओपन की है, नहीं है, उस हिसाब से आप कहीं ना कहीं अपने आप को अपेयर कर सकते हो। जैसे मेटलर्जी की है, ओपन जनरल न्यूटर में 3 सीटें हैं, राइट। सो अब यहां पर आपका अगर प्लान है पर्टिकुलर कॉलेजेस में तो लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है, यहां पर जाके आप देख सकते हो, राइट, कि कौन कौन से कॉलेजेस की कौन कौन सी ब्रांच बची हुई है, उसमें मुझे अपियर होना है नहीं होना है पहले से डिसाइड कर सकते हो। चलो ठीक है, अब अपियर कैसे होंगे सवाल यहां पर आता है। तो करना क्या है यार, सीसेब की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, csep.nic.in। यहां पर जाओगे, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। क्या डालना है? अपना एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर क्या होता है, राइट, जो आपके जेडब्ल्यू के कार्ड पर होगा। उसके बाद आप पासवर्ड डालोगे और कैप्चर डालोगे, इस तरह का पैनल आपके पास खुल जाएगा, राइट, जिसमें ये सारी चीज, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, राइट। सो ये खुल जाएगा। अब आपको यहां क्लियरली बता रहा है कि 515 कहीं ना कहीं एबिलिटी है, मतलब ये कॉलेजेस नहीं, कॉलेजेस के साथ ब्रांचेस, इतने चॉइस फिलिंग के आपके पास ऑप्शंस आएंगे। टोटल इतनी अवेलेबल चॉइसेस हैं, राइट। अब इसमें सारे आ जाते हैं, जीएफटीआईज भी आ जाते हैं कि अगर किसी जीएफटीआईज में, राइट, XYZ मेटलर्जी की मेल फीमेल, वो सभी ऑप्शंस आ रहे होंगे। तो यहां पर बता दिए। कैंडिडेट प्रोफाइल में जाओगे तो आपके बारे में पहले से ही इसको सारी चीजें जो इंफॉर्मेशन होगी वो फेच होगी, यहां पर दिख रही होगी कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, वहां पर आप चेक कर सकते हो। पे पार्टिसिपेशन फीस, मतलब अगर आपको सीसेब में अपियर होना है, मैंने क्या बताया, जोसा में आपने किया था वो अलग थी, यहां पर आपको फिर से फीस सबमिट करनी पड़ेगी। कितनी फीस सबमिट करनी पड़ेगी? 44,000 रुपए। कितनी? 44,000। जी हाँ, 44,000 में से आपको 40,000 रिफंडेबल है। रिफंडेबल इन द सेंस, अगर आपको यहां पर पर्टिकुलर ये करते हो, कॉलेजेस छोड़ देते हो फर्स्ट राउंड में तो ठीक है, सेकेंड राउंड में छोड़ते हो तभी ये जब्त होती है। अदरवाइज इसकी कुछ कंडीशन से आगे हम बात करेंगे, लेकिन अभी आप इसको समझिए, राइट। सो यहां पर हमने क्या देखा कि 40,000 तो हमारी रिफंडेबल है, बाकी 4,000 जो है वो रजिस्ट्रेशन का चार्जेस है। मतलब 4,000 रुपए आपके लग ही जाएंगे अगर आप इसमें अपियर कर रहे हो, ये आपको रिफंड नहीं होंगे। 40,000 रिफंड हो जाएंगे। टोटल 4,000 प्लस 40,000 कितने हो गए? 44,000। तो ये लिखा हुआ है 44,000। यहां पर भी लिखा है कितनी रिफंडेबल है, कितनी क्या है, राइट। और नीचे जो आप देख रहे हो यहां पर आपको क्या डालना है, यहां पर आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, क्योंकि इसी में पर्टिकुलर फीस रिफंड होगी। फिर से मैं होम पे जाता हूं, यहां देखता हूं तो हमने फीस देख ली,
अब चॉइस अवेलेबल, कितनी चॉइस अवेलेबल है हमारे पास, ये सारे ऑप्शंस यहां पर बता रहा था ना ये 500, राइट, 515 चॉइस। तो 515 कैसे है वो ये बता रहा है आपको कि भाई साहब ठीक है, मौलाना आजाद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, राइट, यहां पर आप फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन है, कंप्यूटर साइंस है। सो ये इस तरीके से कालीकट में ये ब्रांचेस अवेलेबल हैं, दिल्ली में इतनी ब्रांचेस अवेलेबल हैं, ये तमाम चीजें आप यहां पर देख सकते हो और इसके अकॉर्डिंग ही प्लान कर सकते हैं। मेक श्योर दिस थिंग, राइट। अब कुछ यहां पर रूल होते हैं थोड़े से जो आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी की ईडब्ल्यूएस है, राइट, ओबीसी है, या फिर अगर आप फीमेल हो तो यहां पर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जो सीटों का अलॉटमेंट होता है ना, तो यहां पर अगर कोई ईडब्ल्यूएस की सीट है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस वाले को ही मिलेगी। तो मान लीजिए यहां पर 50 लोग आए और 50 लोगों में से 40 लोग जनरल के थे और उनकी रैंक 20,000 के अंदर थी या 50,000 के अंदर थी, लेकिन ईडब्ल्यूएस वाला उसकी कोई भी 50,000 की रैंक के अंदर था ही नहीं, राइट। वो बच्चा कहां था, 60,000 उसकी रैंक थी, उसका हो जाएगा। बाकी जो 40 लोग थे जिनकी 50,000 के अंदर रैंक थी, उसका नहीं होगा। सो बहुत सारी चीजें समझना पड़ेगी, काउंसलिंग कैसे करना है, क्या करना, नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए भी आप पेड काउंसलिंग के लिए भी पर्टिकुलर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सएप, राइट। सो चॉइस फिलिंग से लेके सारी चीजें आपको भर के दे दी जाएंगी आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, क्योंकि सबकी प्रोफाइल अलग होगी। अगर फीमेल हो तो आपके पास तुरुपका का है, अगर आप ईडब्ल्यूएस हो तो जबरदस्त, ओबीसी, इन 3 लोगों के पास सबसे ज्यादा बेनिफिट होते हैं। एससी एसटी तो है ही ऑब्वियसली, राइट। जनरल वाला यहां थोड़ा सा पिस रहा होता है। ओके, सो अगेन अगर जनरल में भी ईडब्ल्यूएस है तो भी आपके पास ब्रह्मास्त्र, ये समझ लीजिए। सो यहां पर हमने देख लिया, ये सारी चॉइस फिलिंग के ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। अब अगेन यहां पर अगर मुझे देखना है, फिर से होम पे जाता हूं मैं, राइट, तो अवेलेबल चॉइस आ रही थी, अब चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नेक्स्ट आ रहा होगा। तो देखो चॉइस फिलिंग का भी ऑप्शन आ रहा होगा, लेकिन मैं क्लिक करूंगा तो यहां होगा नहीं ओपन। क्यों? क्योंकि चॉइस फिलिंग एक पर्टिकुलर टाइम पे होगी। डेट जो दी गई है ना, सीसेप का जो शेड्यूल आया था कि मान लीजिए अगर 7 तारीख को होगी तो उसी टाइम पे आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि पोर्टल अभी ऑन नहीं है चॉइस फिलिंग का। अभी सारी चीजें बता रहा है, अभी चॉइस फिलिंग का नहीं है, अभी क्या है, रजिस्ट्रेशन का है। तो वो करिए और उसके बाद चॉइस लॉकिंग का आएगा, राइट। सो यहां पर आप अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह देख सकते हैं और अगर कोई दिक्कत हो तो यहां पर आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। सो सारी चीजें यहां पर दी गई हैं। इवन जो आपको फीस सबमिट करना है उसका भी दिया गया है, पे पेमेंट फॉर स्पेशल राउंड। तो यहां पर सबसे पहले आप क्या करोगे, करंट चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग जो स्टेटस यहां पर आपको बताता जाएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कहां से करोगे भाई साहब, ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है csep.nic.in और जैसे यहां पर जाओगे यहां पर रजिस्ट्रेशन करना है आपको, राइट। सो यहां पर सारे रजिस्ट्रेशन और सारी चीजें हो जाएगा। यहां पर अगर कुछ भी आप चीज कर रहे हो, क्योंकि अभी पर्टिकुलर टाइम नहीं है इसलिए ऐसे लिखा आ रहा है, बाकी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। आई होप यहां पर सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको सीसेप को लेकर। तो अब जाओ, जाके देखो और प्लान करो। अगर तुम्हारा प्लान है कि जो कॉलेजेस में तुम जाना चाह रहे हो और मिल रही है, सो ऑप्शंस बनाओ। और अगर नहीं समझ में आता है सो अगेन व्हाट्सएप नंबर जो दिया था उस पर व्हाट्सएप करके बोल सकते हो कि भाई आई एम लुकिंग फॉर पेड काउंसलिंग एंड दे विल गाइड यू प्रॉपरली कैसे क्या इस चीज को करना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.